गए हो तो ये वीडियो देख के ही जाना। तो सबसे पहले मैं बता दूँगा, मैं हूँ करण और आप देख रहे हैं लाइव विद कॉम। हम एक एक्साइटिंग रोड ट्रिप पे जा रहे हैं और मैं आपको लेकर जाऊँगा स्कर्दू, हुंज़ा और सवात। इसके अलावा हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, जिसमें कितने एक्सपेंस आएगा, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, जिसमें एक्टिविटीज़ हैं कौन सी करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा कितना खर्चा आएगा और कहाँ पे होटल लेना चाहिए, सारा कुछ कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा, ताकि जब आप जाएं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और मैं आपकी कमेंट्स का वेट करूंगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो भी कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच। हम चलते हैं सीधा पैकिंग की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। थैंक यू। तो एक बैकपैक प्रेफर करता हूँ। ये बहुत इजी होता है, कन्वीनियंट होता है, आपको कहीं सूटकेस उठाना नहीं पड़ता, जस्ट शोल्डर पे डाला और आप चल पड़े। सही है, तो इस तरह से आप भी बैकपैक ही प्रेफर करूँगा। मैं आपको लिंक भी दे दूँगा अगर आपको ये बैकपैक देखना है कहाँ से लिया है। जो मसला आता है ना, सबसे मुझे तो ऊपर वाले लेने थे, जो सबसे ऊपर होता है, जैसे 15, 18 ये सबसे ऊपर होता है, मतलब 3 जो आ रहे होते हैं आपसे। साथ में एक आपको बेडशीट मिल गई थी और तो यहाँ पे जगह बड़ी कॉम्पैक्ट है। बाकी एक अब देख रहे हैं कि एक एडाप्टर था, मतलब 2 इसमें स्विच लग सकते हैं, एक लाइट थी। ये बड़ा अच्छा सीन था ग्रीन लाइन का। रोड़ी पहुंच चुके हैं, टाइम पे ही पहुंचे हैं, 5:30 हो रहे हैं रोड़ी जंक्शन। ऐसे तो ग्रीन लाइन के अंदर है, यहाँ पे सैलानी के ना पानी के भी पीने के लिए है। बहुत ही कोई लंबी ट्रेन है। शुरू में जब इकोनॉमिकल ट्रेन में मैंने सफ़र किया था तो फिर आगे का डब्बा होता था, प्लेटफॉर्म बहुत पीछे होता था। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा है तो एसी स्टैंडर्ड करवाया है। अच्छा, ये देखें यहाँ पे ना ट्रेन की छत के ऊपर ये बंदा अपनी महबूब से बात कर रहा है। मैं ये बता रहा हूँ, ये ऊपर चढ़ना है, यहाँ पे बड़ा ही कॉम्पैक्ट सीट है अगर ऊपर ले रहे हैं तो। अब ये देखें, मसला ये है कि यहाँ पे इतनी सी जगह खिसक के जाए, ये बड़ी कॉम्पैक्ट सीट है और बैठ भी नहीं सकते। ये हमारे साथ ना ब्रेकफास्ट आ गया है। ब्रेकफास्ट में ये था कि एक ब्रेड थी, जैम था, बटर था, एक अंडा था और एक गर्म पानी। उसके साथ था टी बैग था, मिल्क पाउडर था और चीनी थी और उसके साथ एक स्टिक थी। तो ये मैंने चाय बनाई। चाय तो अब मैं वैसे ही बहुत बकवास बनाता हूँ, तो ये उससे भी बकवास हुई थी ट्रेन में। बाकी अभी जो जैसे लंच आएगा ना, मैं आपको लंच का बताता हूँ आगे। खैर, तो ये लंच आ चुका है और आप ग्रीन लाइन का लंच खा सकते हैं। ठीक है, ट्रेन में वैसे तो मतलब स्टेशंस का नहीं, लेकिन ग्रीन लाइन में लंच और बड़ा वो फिट होता है, तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अभी जो है सिर्फ 21 मिनट की डिले पे है और नेक्स्ट स्टॉप भावलपुर जो एस्टिमेटेड अराइवल है 10:41, वहाँ पे सिर्फ 2 मिनट्स का ब्रेक होगा। उसके बाद खानेवाल पे रुकेगी 20 मिनट के लिए, फिर अगला स्टॉप होगा लाहौर, जहाँ हमें जाना है। ये खानेवाल पहुँच गए हैं, 20 मिनट की डिले पे है ट्रेन। ये खानेवाल का स्टेशन है। मैंने आपको ग्रीन लाइन तो दिखा दी थी, अब मैं इसका ना फेयर बता रहा हूँ, फेयर कितना है। अब अगर कराची से लाहौर तक का आप अगर इकोनॉमी में देखते हैं इसका फेयर, तो इसका फेयर है इकोनॉमी में अगर आप सीट लेते हैं तो 5600 का है और बर्थ वाली लेते हैं 5700 का है, और जो एसी वाली है स्टैंडर्ड वो है इसका है 11650 का। ठीक है, और जो इसके अलावा अगर आप रावलपिंडी तक लेते हैं कराची से, तो रावलपिंडी का इसका जो फेयर है वो है 6350 रुपीज़ है।
इकोनॉमी का, और जो एसी स्टैंडर्ड का है वो 12,250 है। अच्छा, इसके साथ ना एक इसमें एसी पार्लर भी है, जैसे फ़्लाइट में जैसे सीट्स होती हैं इस तरह की है। वो मुझे नहीं लगता इतनी कम्फर्टेबल है, क्योंकि अब सोने के लिए सीट तो चाहिए। तो उसका किराया थोड़ा ज़्यादा है एसी लोअर स्टैंडर्ड बर्थ से, उसका किराया है 13,800 रुपये। और इसमें एक बिज़नेस है जिसमें एक गेट, बाहर गेट लगे हुए हैं, सिर्फ उसमें 6 सीटों का एक कंपार्टमेंट बना हुआ है, और उसका किराया जो है अभी 15,350 है, कराची टू रावलपिंडी का। ठीक है। दूसरा ये आप राब्ता की ऐप है, उस ऐप से आप अपने टिकट्स वगैरह भी करवा सकते हैं, और वहीं पे हर सब ट्रेन के शेड्यूल और वहाँ से आप फेयर वगैरह मालूम कर सकते हैं। अच्छा, ये ग्रीन लाइन ना बड़ा टाइम पे पहुँचाती है। अभी इसको लाहौर जो पहुँचाना था ना 4 बजे, नहीं 3:35 पे पहुँचाना था, तो अभी हो रहे हैं तकरीबन टाइम हो रहे हैं 3:45, तो कोई 15 मिनट के डिले पे है, और ये अभी 5-10 मिनट में लाहौर में पहुंचा देगी, बस पहुंचने वाले हैं। तो ये हाफ़ एन आवर का डिले होता है, वरना बिल्कुल टाइम पे चलती है ग्रीन लाइन। कराची कैंट से ये रात को 10 बजे निकलती है। फिर इसका पहला स्टॉप होता है हैदराबाद में अराउंड 12:35 AM पे। फिर रोहड़ी जंक्शन पे सुबह 5 बजे पहुंचती है। फिर इसका स्टॉप जो होता है वो हैदराबाद में भी 5 मिनट का स्टे होता है सिर्फ, और फिर रोहड़ी जंक्शन पे होता है 25 मिनट का। उसके बाद बहावलपुर पे सिर्फ 2 मिनट रुकती है 10-20 के आसपास, और फिर खानेवाल में जो 11:15 बजे पहुंचती है वहाँ पे 20 मिनट का स्टॉप होता है। उसके बाद फिर लाहौर में रुकती है कोई आधा घंटा, जो कि 3:35 PM पे पहुंचती है दोपहर को, और उसके बाद चकलाला, और फिर जाएगी रावलपिंडी, जो कि रात को 8:30 बजे आपको पहुंचाएगी रावलपिंडी। अच्छा, तो जो है ट्रेन रावलपिंडी 3:20 पे पहुंचती है, जो वापसी में निकलती है रावलपिंडी टू कराची, और 3:40 पे रावलपिंडी से निकल जाती है। उसके बाद फिर लाहौर है ना, वो 3:40 से लेकर 8:15 पे पहुंचती है, और 8:50 तक इसका 35 मिनट के ब्रेक है लाहौर में। उसके बाद जो ये कराची आपको पहुंचाएगी अगले दिन दोपहर को 2:20 पे। अच्छा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ट्रैक माई ट्रेन की एप्लीकेशन है, एक है राब्ता की एप्लीकेशन जहाँ से आप टिकट्स वगैरह बुक करवा सकते हैं, और दूसरी ट्रैक माई ट्रेन की एप्लीकेशन है, वहाँ से आप कहाँ पे ट्रेन पहुँच रही है, क्या स्पीड है, वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। अब ये देखें ट्रैक में अब ग्रीन लाइन जो है 22 मिनट्स के डिले पे है, और इसकी स्पीड आ रही है, और ये हमारे 3:57 पे इसका अराइवल का टाइम है एस्टिमेटेड। आप ये लाइव ट्रैकिंग में जाकर ट्रेन देख सकते हैं कहाँ पे पहुँची, और ये सिर्फ ग्रीन लाइन के लिए नहीं, सबके लिए है। और यहाँ पे ट्रेन शेड्यूल में जाकर आपको ट्रेन का शेड्यूल सारा मिल जाएगा। और लाहौर ने देखिए जमिया ही नहीं, तो लाहौर पहुँच गए हैं, ऑरेंज लाइन की तरफ जाएंगे। लाहौर पहुँच के मैंने फिर ऑरेंज लाइन लेनी थी, जो कि फ्री है, अभी गवर्नमेंट ने फ्री की हुई है। तो मेरा दोस्त जहाँ रहता है उसका लास्ट स्टॉप था, तो मैं ऑरेंज लाइन मैंने पकड़ी। मोबाइल ना फोड़ने आ जाए मोबाइल स्नैच करने नहीं आए ना स्पीड देकर। कराची में ऐसे 125 की जो आई थी ना आवाज़, बूम बूम, इसका मतलब मोबाइल ले लो। तो अभी रात को 10 बजे मैंने एक टूर ज्वाइन किया, और एक ग्रुप टूर था, उसकी आगे मैं बताऊंगा कैसा रहा, क्या चीज़ें थी, सारी चीज़ें आगे के व्लॉग में मेंशन है। अभी के लिए इतना ही, बस चलते हैं, और दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा ज़रूर, और मुझे बताइएगा कौन सी चीज़ें आप और देखना चाहते हैं, क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ज़रूर आपका एक्सपीरियंस कैसा है इस व्लॉग के साथ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।